अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरातुहू। दोस्तों, मैं आपको एक बुजुर्ग का बताया हुआ अमल बताऊंगा कि कुरान पाक की एक सूरत, लेकिन दो तीन चीजें बस याद रख लें। और एक सूरत जो बंदा रबीउल अव्वल में किसी एक दिन पढ़ ले, लेकिन पढ़नी खुद है। ठीक है, एक बंदा कह रहा था मुझे कि यार हमें आती नहीं है, क्या हम वो चला लें? मैंने उससे कहा भाई चला लें से क्या मुराद है, मुझे समझ नहीं आई। समझ मैं चुका था लेकिन फिर भी मैंने कहा क्या चला लें। कहने लगा मोबाइल में सुन लें या कंप्यूटर में होता है ना, वो बंदे के पास डेक छोटे जो होते हैं वहां पर यूएसबी लग जाती है। तो मैंने कहा नहीं, ठीक है, चलाने से भी बड़ी बरकतें हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि नहीं चलानी चाहिए, हम भी चलाते हैं, पढ़ते भी हैं और चलाते भी हैं। लेकिन एक बार जो रबीउल अव्वल में इस सूरत की तिलावत कर ले, रब्बे कायनात उसको हर गम से बरी फरमाता है। बिकॉज कि कुरान पाक की एक आयत का मैं आपको हुक्म बताऊं दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तुम फरमाओ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनानी चाहिए, यह इससे बेहतर है कि जो वो जमा करते हैं। तो दोस्तों याद रखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है, क्या आप मानते हैं कि ये रब की रहमत है? बस ये बात मुझे बता देनी है, क्या ये रब का फजल है? ठीक है, ये कुरान की आयत का मैं आपको तर्जमा भी दिखा चुका हूं कि अल्लाह फरमाता है कि तुम फरमाओ कि अल्लाह की रहमत और फजल पर ही खुशी मनानी चाहिए, इससे बेहतर है कि आप दुनिया का माल इकट्ठा करके उस पर खुशी मनाओ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है इस दुनिया में, इससे बड़ा फजल, इससे बड़ी रहमत नहीं है। क्यों कि अल्लाह खुद फरमाता है कि नबी, अगर हमने तुझे पैदा ना करना होता तो हम दुनिया और आखिरत और जो भी जमीन और आसमां है कुछ भी पैदा ना फरमाता। तो हम सबको क्या चाहिए? हम सबको चाहिए कि रोजाना कसरत के साथ दरूद पढ़ें कि सारे पढ़ो दरूद अज सरकार आ गए सारे। तो अर्ज इस तरह कि हमें कम अज कम 1000 मरतबा, मैं सारी जिंदगी के लिए नहीं कह रहा, वैसे हमें शर्म आनी चाहिए, मुझे, आपको नहीं, मुझे, कि मैं कह रहा हूं कि मैं सारी जिंदगी के लिए नहीं कह रहा है जी। ये दरूद पाक ऐसा है कि अगर बंदा कुछ भी ना करे, दरूद पाक पढ़े, उसकी हर परेशानी दूर होती है। तो मुझे शर्म करनी चाहिए कहते हुए कि हमने कौन सा सारी जिंदगी पढ़ना है। दोस्तों, इस रबीउल अव्वल में पढ़ लें, है जी, मैं ये कह रहा था। तो चले, कम अज कम हमें चाहिए कि 1000 मरतबा दरूद पाक रबीउल अव्वल में कभी ना छोड़ें, पढ़ते रहें। यानी कि छोटा दरूद पढ़ लेना जी, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अगर आप दरूद इब्राहिमी जो है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अगर ये पढ़ें तो इससे बढ़कर फजीलत और आपकी खुशकिस्मती नहीं होगी। तो अगर हम दरूद पाक पढ़ें, नमाज पंजगान पढ़ें, ठीक है, और अल्लाह का फरमान मैं आपको दिखा चुका हूं, ये आपके सामने उर्दू तर्जमा है कुरान की आयत का, कि अल्लाह खुद फरमाता है खुशी मनाओ। तो शरीयत के दायरे में रहकर, ठीक है, याद रखिएगा, ये मेरी इस बात को याद रखिएगा, शरीयत के दायरे में रह के हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाना, ये हम समझ लो कि अल्लाह के हुक्म की पाबंदी और पैरवी कर रहे हैं। और अल्लाह हुक्म फरमा रहा है कि मतलब है कि मेरी रब की जो रहमत है इस पर खुशी मनाओ। और मैं नहीं समझता, आपका क्या राय है मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझता कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से बढ़कर किसी मुसलमान को कोई खुशी कोई मिली हो, मैं नहीं समझता। हजूर की जो आमद है कि जब ईरान के शाह जो थे आतिश कदे थे, ठीक है, वो बुझ गए 1000 साल के बने हुए, उनके मोहल्लात में जलजला बरपा हुआ, दरारें पड़ गई हैं जी, और शैतीन का मुंह काला कर दिया गया, आसमानों जमीनों में खुशियां मनाई गई, और मतलब है कि जितने भी बुत कदे थे उनमें लर्जा तारी कर दिया गया। ये साबित करता है
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद एक सुबह की आमद थी, एक रोशनी की आमद थी। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ें। और ये जो सूरत है कुरान पाक की, एक बुजुर्ग का बताया वो मैं अमल बताने लगा हूं कि जो बंदा, वैसे तो रोज पढ़े, ये बात नहीं है, रोज पढ़े, किसी महीने पढ़े, रबीउल अव्वल हो चाहे जुल्हज्जा हो चाहे रमजान हो, लेकिन एक बुजुर्ग की कौल है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर मुझे कहने दीजिए कि इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है जी, चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और एक कमेंट लाजमी कीजिएगा। ओके हो गया जी। दोस्तों, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो बंदा एक मरतबा सूरह अल बकर, जो कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है, कम से कम एक मरतबा रबीउल अव्वल में एक मरतबा ऊंची आवाज में तिलावत कर लें। आपको नहीं आती, घर के दूसरे फर्द को करवा लें। किसी को भी नहीं आती तो घर में कोई कारी साहब को बुला लें, उनको एक कप चाय का पिला दें, कोई बात नहीं यार, ठीक है, थोड़े से बिस्किट उनको खिला दें, बस और क्या चाहिए। उनसे सूरत पढ़वाएं। और जो लगाने वाली बात है, एक बंदा मुझे कहने लगा कि हम लगा लें, तो भाई लगा भी सकते हो, लेकिन एक मरतबा कम से कम, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, इंसानी हकूक, एक मरतबा किसी इंसान के जबान से पढ़ी हुई भी होनी चाहिए। बेहतर यही है कि घर का कोई बंदा पढ़े, एक मरतबा सूरह अल बकर पढ़े। वैसे भी जिस घर में सूरह अल बकर पढ़ी जाए उस घर में शैतान, शैतानी जन्नात, मुकलात भाग जाते हैं। तबाह बर्बाद करने वाले जो मुकलात हैं, नजरे बद लगाने वाले, जादू टूना करने वाले भाग जाते हैं। तो मैं सामने मुझे कुछ चीज नजर आई तो मैं देख रहा था कि मैं जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं हो सकता है कि कोई चीज नजर ना आई हो। बहरहाल दोस्तों, एक मरतबा सूरह अल बकर पढ़े जितना हो सके। 1000 मरतबा मैंने कहा है, अगर आप 5000 पढ़ सकते हो तो फिर मैं गलत हूं। आप 5000 मरतबा दरूद पढ़ो, क्योंकि रबीउल अव्वल में ही आपने पढ़ना है। ठीक है, तो अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी, फजल करेगी, आपकी हर मुराद, परेशानी जो है ख़त्म होगी, हर मुराद तमन्ना अल्लाह आपकी पूरी फरमाएगा। कोई, और ख़ास कर 12 रबीउल अव्वल जिस दिन में अल्लाह का हुक्म है, ये तर्जमा एक बार फिर आप देखें और सुने, तुम फरमाओ अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर ही खुशी मनानी चाहिए। यह इससे बेहतर है कि जो वो जमा करते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि खुशी मनाओ मेरे फजल और मेरी रहमत पर, इससे बेहतर है कि किसी दुनियावी चीज पर तुम खुशी मनाते हो। तो फिर शरीयत के दायरे में रह कर, ठीक है, कोई गलत ऐसी रस्मात ना अदा कीजिए जो शरीयत जिसके मुखालफ हो। तो हजूर पाक की आमद के सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल को जितना हो सके दरूद पाक पढ़ें और एक मरतबा सूरह अल बकर लाजमी पढ़ें। इंशाल्लाह पूरा साल रिज़्क, माल, दौलत, परेशानियों से निजात आपको मिलेगी, माल दौलत पैसा आपको मिलेगा। और जब ये पढ़ाई आप कर चुको, अपने पास मौजूद अगर आपकी जेब में पैसे हैं उन पर दम कर लीजिए, पानी का गिलास रखिए, दूध का गिलास रखिए, उस पर दम कर लीजिए, सारे घर वाले मिलकर पिए। इंशाल्लाह 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 सारी जिंदगी आप मुझे दुआएं दोगे कि यार अच्छा अमल किसी ने बताया था। तो दोस्तों, अल्लाह पाक आप पर करम करे, फजल करे, आबाद रखे। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।